साथियों नमस्कार। आज आपका एक बार फिर स्वागत है एजुकेशन विद मनीष पर। और मैंने आपसे जो वायदा किया था कि आपको एकदम धांसू क्लास टारगेट 4 फरवरी टारगेट हमारा 4 फरवरी का है। उसमें एक नया पोर्शन, एक नया अध्याय लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आपको जीएस मेरी द्वारा पढ़ाई जा रही है। जीएस की क्लास आपने पढ़ी है और देखा भी है। मैंने फिर एक सब्जेक्ट और आपको पढ़ाया था जिसमें रीजनिंग आपने देखा था, मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी। आज एक हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है, आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि सर आप एक क्लास स्टैटिक की ले लीजिए। कई लोगों की डिमांड थी, कई लोगों का कमेंट आ रहे थे सर कि सर एक क्लास आप स्टैटिक की ले लीजिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको स्टैटिक में होती है और हम पढ़ते हैं सर, हम भूल जाते हैं। तो आइए मैं आपके लिए पूरा प्रयास ये करूँगा कि स्टैटिक आपकी उंगलियों पर हो। और हमने आपसे जो वादा किया, देखिए धांसू क्लास, एकदम धांसू क्लास चल रही है। हमारी सारी क्लासें रेगुलर हो रही हैं। और एसएससी जीडी हमने आपको बताया था कि 4 फरवरी की जो संभावित डेट है, हम उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारा वर्दी बैच है स्ट्रेटेजी के। आज एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप हमारा मोटिवेशन करते रहिए, आप मनोबल हमारा गिराने मत दीजिए। आप लोग हमारा मनोबल को बढ़ाते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और बताइए कि सर की क्लास आप जरूर लेके देखिए। एक बार बच्चा हमसे पढ़ के तो देखे हम कैसे पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा हमको बताए कि सर आपका यहाँ पर वो हो रहा है। हम प्रयास करते हैं आपको इजी से इजी भाषा में आपको कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाए, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो बिना टाइम लिए हुए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके की एक नई क्लास, पहली क्लास। और ये लिखा है बाप कितना आसान, इतना आसान कहीं नहीं, बाप रे बाप। रियल में ये बात है, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। और देखना ना भूलें, पछतावा होगा फिर। अगर आप क्लास देखना भूल गए तो आप पछताते रहेंगे। ये रियल वाली कहानी है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ होगा। तो आइए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए बात करते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चनों की तरफ से। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा बेटा, आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपको नाम दे देगा बांध का, डैम का, नदी का नाम पूछ सकता है, और फिर आपसे यह पूछ सकता है किस स्टेट में है। आपसे यह पूछ सकता है, ध्यान रखना। क्या पूछेगा? कोई बांध का नाम दे देगा तो नदी पूछ लेगा, नदी ना पूछेगा तो आपसे उसका ये पूछ लेगा ये किस राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना। इसका एक ही तरीका होता है, फिर आप रटिए। तो मैंने जहाँ ट्रिक बनी है, जहाँ पर मुझे लगा कि ट्रिक बन सकती है, वहाँ मैंने ट्रिक बनाई। प्रयास ये करूँगा आपको सारे के सारे बांध मेरे ट्रिक के द्वारा ही आपको समझाए जाए। देखिए पहला बांध सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है बेटा। कहाँ पे है? नर्मदा नदी। ये कहाँ पड़ती है सर? ये पड़ती है बेटा गुजरात में। अब आप इनको पढ़ेंगे और रट लेंगे और आपको याद हो जाएगा। मुझे भरोसा कि आप याद कर लेंगे। आप पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले साथी हैं। आप पढ़ के उन्हें याद कर लेंगे, मगर कुछ टाइम के बाद ये आपको याद नहीं रहेंगे। वो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आसान क्लास आपके लिए। कैसे याद करना है? सरदार, आप बताइए, सरदार स्वभाव का बहुत नर्म होता है। कैसा होता है बेटा? ये ट्रिक है। सरदार कैसा होता है? स्वभाव का नर्म होता है। स्वभाव बहुत उसका नर्म होता है। अगर वो किसी बात को लेकर बिगड़ जाए, किसी बात को लेकर गुस्सा आपसे हो जाए, तो वो किसी हद तक जा सकता है। कहते हैं कि अगर कोई बात हुई तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। सरदार स्वभाव का नरम होता है। अगर कोई बात हो जाए तो वो किसी हद तक जा सकता है। कैसे? आइए मैंने पूरी ट्रिक बता दी आपको। तो सरदार मानी सरदार सरोवर। सरदार क्या है? स्वभाव का नर्म होता है। नर्म मानी नर्मदा। और किसी हद तक वो गुजर सकता है। गुजर मानी गुजरात। कितनी प्यारी ट्रिक थी कि सरदार, अगर सरदार क्या होता है? स्वभाव में नर्म होता है। सरदार क्या होता है? स्वभाव का नर्म होता है। अगर वो किसी बात को लेकर नाराज हो जाए तो वो किसी हद तक गुजर सकता है। गुजरात मानी, गुजर मानी गुजरात। कितनी प्यारी ट्रिक थी। आ गया? सरदार स्वभाव का नर्म होता है, वो किसी हद तक गुजर सकता है। ये पहली डैम का मुझे उम्मीद है कि पहला बांध आपको समझ में आ गया होगा। मेरी ट्रिक है देखिए, सरदार नर्म हद से, सरदार क्या होता है? स्वभाव का नर्म होता है, वो किसी हद तक गुजर जाता है, गुजर सकता है। ये बात। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, और बेटा ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जो रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, हमारी महारानी जो थी, वो बेटा उत्तर देने के लिए, उत्तर मानी उत्तर प्रदेश,
उत्तर देने के लिए बेताब रहती थी। ध्यान रखना कैसे, रानी लक्ष्मीबाई उत्तर देने के लिए, उत्तर मानी उत्तर प्रदेश, उत्तर देने के लिए बेताब रहती थी। वो किसी को भी, ये नहीं कि वो किसी से झुक जाए या किसी को ताने सुने, वो रानी लक्ष्मीबाई उत्तर देने के लिए अंग्रेजों के लिए बेताब रहती थी। तो उत्तर मानी उत्तर प्रदेश, रानी मानी रानी लक्ष्मीबाई, और बेताब मानी बेतवा नदी। कितनी प्यारी ट्रिक निकली बताइए। आपको याद नहीं होगा कि रानी उत्तर देने के लिए बेताब रहती थी। आइए अगली क्लास, अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं बेटा, एक रवि नाम का लड़का है, ट्रिक यहाँ से बन रही है, रवि नाम का लड़का है, वो भी कहाँ का, पंजाब का लड़का है। तो रवि से ये कहा जा रहा है, पंजाब के रवि से, कि रवि ऐसा कर तू रण को जीत ले। रवि क्या कर बेटा, पंजाब के रण को जीत ले। रवि पंजाब के रण को जीत ले, कुछ भी कर आप पंजाब के रण को जीत ले। रवि क्या कर बेटा, पंजाब के, रवि मानी रावी नदी, पंजाब मानी पंजाब में है, और रण मानी रणजीत हमारा हो गया बांध। तो रवि क्या कर दो, पंजाब के रण को जीत ले। और रानी उत्तर देने के लिए बेताब रहती थी। और सरदार का स्वभाव कैसा होता है, नर्म होता है, बट वो गुस्सा हो जाए तो किसी हद तक जा सकता है। ये 3 बांध आपको याद हो गए होंगे। अब आइए अगले बांध की तरफ बात करते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट बांध आपको दिखा रहे हैं, ये लिखिए कोयना बांध। कोयना बांध, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोयना बांध बेटा कोयना नदी पर है। देखिए इसे नदी याद और बांध याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही याद कर लो, कोयना बांध कोयना नदी पर। ये कहाँ पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र में। क्यों, अब इसकी ट्रिक क्या होगी सर, इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं सर क्या, हाँ मैं बना सकता हूँ बेटा इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक होगी कोयल महान होती है। आप कहेंगे सर कहाँ से ट्रिक ला रहे हैं छांट के, आप कहेंगे बेटा कोयल महान होती है। महान मानी महाराष्ट्र, कोयल मानी कोयना। कोयना में क्या बेटा हमारा पड़ता है, कोयना कहाँ पड़ता है, कोयना नदी पर और महाराष्ट्र में। सर ये भी हमको याद हो गया, आपने कितनी अच्छी से हमें ट्रिक बता दी। कोयल महान होती है, कोयल मानी कोयना। अगले बात कर रहे हैं बेटा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध देखो ये लिखा है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी, ये पड़ता है उड़ीसा। अब लोग क्या करते हैं बेटा, कुछ लोगों को हीरा मिल जाता है, हीरा जवाहरात जो होता है हमारा सोना चांदी, कुछ लोगों को हीरा जवाहरात मिल जाता है तो लोग उड़ने लगते हैं। उड़ने माने लोग हवा में बातें करने लगते हैं। अगर किसी लोगों को हीरा जवाहरात मिल जाए तो वो लोग क्या करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं और महान बनने के प्रयास करते हैं। महान वो है नहीं, आपको एक दिन में प्रॉपर्टी मिल गई या किसी 420 से प्रॉपर्टी कमा ली तो आप महान नहीं हो सकते हैं। मगर लोगों को जब हीरा मिल जाता है, हीरा माने हीराकुंड बांध, और लोग क्या करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। उड़ने माने उड़ीसा में, और लोग क्या करते हैं, महान बनने का प्रयास करते हैं, महानदी। याद रहेगा कि लोगों को हीरा मिल जाता है सर तो वो उड़ने लगते हैं और वो साथ में महान बनने का प्रयास करते हैं। तो हीरा माने बेटा हीराकुंड हो गया, उड़ना माने उड़ीसा हो गया, और महानदी महान बनने का प्रयास करते हैं। देखिए सर कितनी अच्छी अच्छी आपकी ट्रिक आप कहिएगा सर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको। अगर देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आया था टेट में, यूपी टेट में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड वाला, ये तो आपको याद रखना है, ये तो हर एग्जाम में आपको मिलता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप ये देख लीजिए, मैं बहुत छांट छांट के क्वेश्चन आपको रखा हूँ, चुनिंदे क्वेश्चन लाया हूँ। ये फरक्का बांध कहाँ पे है, तो गंगा नदी पर है बेटा। ये कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए यहाँ से बेटा क्या है, यहाँ से क्या बनेगा, फरक्का बांध गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूं बेटा फरक्का की, अगर मैं ट्रिक बनाऊं तो यहाँ लिख लूं पक्का। पक्का तो बेटा जो बंगला है, बंगला मानी पश्चिम बंगाल, मेरा बंगला कैसा है, पक्का है। किस नदी पर है, गंगा नदी पर। ट्रिक बन गई, कितनी इजी थी। मेरा जो बंगला है बेटा वो पक्का है, बंगला पक्का होता ही है, और बंगला कहाँ पे है हमारा बेटा, गंगा नदी पर स्थित है। तो पक्का याद रहेगा फरक्का, और बंगला मानी पश्चिम बंगाल, और किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। तो मेरा बंगला कैसा है, पक्का है, वो गंगा नदी पर स्थित है। कितनी प्यारी ट्रिक थी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। ये टेट में क्वेश्चन आया था, देखिए कितना लाया हूं मैं बेटा छांट छांट के। बगलीहार बांध कहाँ पे है, चिनाब नदी, और ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। देखिए आइए इनको भी याद करते हैं। बगलीहार से बन जाएगा पगली, ये बन जाएगा यहाँ से पगली, पगली चुनाब, चिनाब से हो जाएगा चुनाब, और कश्मीर मानी कश्मीर। पगली चुनाब मत लड़, यहाँ से जो बनेगा, बगली का मतलब बेटा, बगलीहार का मतलब पगली,
पगली चुनाव मत लड़, कश्मीर में हार जाएगी। हम लोग कहते हैं कि पगली चुनाव मत लड़, क्या होगा, कश्मीर में चुनाव हार जाएगी। पगली मानी, पगली से ध्यान रखना, बगली हार, और चुनाव मानी चिनाब, और कश्मीर मानी कश्मीर। पगली चुनाव मत लड़, कश्मीर में चुनाव हार जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है पगली चुनाव कश्मीर में हार जाएगी, शॉर्ट में लिख दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सलाल बांध चिनाब नदी। चिनाब नदी बेटा, ये कहाँ पे है बेटा, चिनाब नदी। चिनाब, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एरर हो गया है, तो चिनाब होगा। चिनाब नदी कश्मीर। तो बेटा देखिए यहाँ बात कर रहा हूँ कि सलाल बांध चिनाब नदी कश्मीर में है, तो आइए हम वो बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पगली चुनाव मत लड़, हार जाएगी कश्मीर में, तो आप कह रहे हैं, अब हम मुझसे कह रहे हैं सलाल बांध मानी, सलाल मानी सरल। अब चुनाव सरल हो गए हैं, चुनाव क्या हो गए, इजी हो गए हैं। कहाँ, कश्मीर में। क्यों, धारा 370 हट चुकी है, तो अब तू चुनाव लड़ ले, अब चुनाव तू जीत भी सकती है। तो मानी सलाल मानी सरल हो गए हैं, और चुनाव मानी, चिनाब मानी चुनाव, और कश्मीर के चुनाव अब सरल हो गए हैं, तो आप चुनाव लड़ सकती है। सही सलामत चुनाव लड़ कश्मीर में, सही सलामत मानी सही सलामत चुनाव लड़ेगी तो तू चुनाव जीत जाएगी। ठीक है, सही सलामत चुनाव कश्मीर नदी। तो ये बेटा क्या, अब जो चुनाव होंगे वो सही सलामत होंगे। सलामत मानी क्या होगा बेटा, सलाल बांध। तो अब जो चुनाव होंगे कश्मीर में वो सही सलामत होंगे। इसकी ट्रिक का अर्थ ये हुआ, चुनाव पगली कश्मीर में चुनाव लड़ ले, अब चुनाव जो होंगे वो हमारे कई होंगे, सही सलामत होंगे। यहाँ तो कोई समस्या मुझे नहीं लगती होगी। आइए अगले वाले ट्रिक की बात कर रहे हैं, टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आइए मैं ट्रिक बता देता हूँ। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, ये उत्तराखंड में है। तो देखिए एक ये है, आपको दिख रहा होगा टिहरी, माने टी से माने होगा, देखिए टिहरी। तो आपको लग रहा है एक लड़की थी, टी से, टी माने टिहरी, टी से भागी, और वो क्या हो गई बेटा, जब भागी माने उतर रही थी, उतरते समय वो भागी। एक लड़की क्या कर रही थी, उतरते समय भागी और नीचे गिर गई। तो देखिए टी से माने होगा टिहरी, टी से होगा टिहरी, टिहरी बांध से बेटा टी से भागी माने होगा भागीरथी, और उतरना माने होगा उत्तराखंड, उतर आ रहा है उत्तर। तो वो बेटा कहाँ से उतर रही थी, टी से उतर रही थी। तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं। तो एक लड़की थी, देखिए एक लड़की क्या कर रही, भाग रही है, उसकी माता उससे मना कर रही थी, वो टी से भागी, टी से उतर रही थी भागकर। टी से मानी टिहरी, और भाग रही थी मानी भागीरथी, और कहाँ से उतर रही थी, उतर मानी उत्तराखंड से उतर रही थी। ये कितनी प्यारी ट्रिक है। तो आइए अगले वाले में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला है 10वां बांध, रामगंगा बांध। रामगंगा नदी उत्तराखंड में, ये तो बहुत ही रामगंगा बांध है और रामगंगा नदी है, और इसका बेटा क्या है, उत्तराखंड। इसकी बहुत अच्छी चीज है। तो ये कह रहा है गंगाराम, यहाँ से बनेगा गंगाराम। जो गंगाराम है मेरा उत्तराधिकारी होगा। गंगाराम मानी इसको उल्टा कर दो, गंगाराम हो जाएगा ना, हो जाएगा गंगाराम बेटा हो जाएगा। तो गंगाराम क्या हो जाएगा, गंगाराम मेरा उत्तराधिकारी होगा। गंगाराम मतलब है रामगंगा, और जो बांध का नाम है वही नदी का नाम है। तो बेटा रामगंगा क्या होगा, मेरा उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी मतलब उत्तराखंड। कितना प्यारी ट्रिक है, देखिए इनकी कोई ट्रिक होती नहीं है ना, कोई किताब आती बनाई जाती। मैं आपको इजी भाषा, मैंने जो आपसे वादा किया था वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा अगले की ओर। क्या, गंगाराम मेरा उत्तराधिकारी हो। गंगाराम माने रामगंगा नदी पर है, कहाँ, उत्तराखंड में पड़ता है। यह लखवार बांध यमुना नदी पर, और बेटा ये पड़ता है उत्तराखंड में। तो मैं कह रहा हूँ यमुना से, देखिए यहाँ बनेगा, यमुना से अगर मैं ट्रिक बनाऊं तो यहाँ बन जाएगा मुन्ना। अब यहां से बनेगी ट्रिक, लाखों में मेरा मुन्ना एक है उत्तराधिकारी। लाखों में लखवार, लाखों में मेरा मुन्ना, मुन्ना मानी यमुना, लाखों में मेरा मुन्ना एक है उत्तराधिकारी। उत्तरा मानी उत्तराखंड, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो लाखों में मेरा मुन्ना एक है उत्तराधिकारी। आप यकीन मानिए आपने एक बार पढ़ लिया तो कभी जिंदगी में पढ़ने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा मुन्ना लाखों में एक है उत्तराधिकारी, ये ट्रिक। और मेरा गंगाराम उत्तराधिकारी है। यहाँ करा
अलमाटी, ये क्वेश्चन आया था आपका, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी ने, यूपी ट्रिपल एससी, तो यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था बेटा, यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं थोड़ा सा ऊपर देखा था, हाँ बाकी थी। अब देखिए हमारा है अलमाटी बांध, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था। तो ये बात कर रहे हैं बेटा कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक, यहाँ लिखना है कर्नाटक, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप ध्यान रखना, ये लिखा है कर्नाटक। अब यहाँ पर देखिए अलमाटी से बनेगा माटी, बन जाएगा माटी, आप कहीं से बन जाएगा, तो बेटा यहाँ बनेगा माटी, यहाँ बनेगा मिट्टी का दीजिए माटी, यहाँ बनेगा माटी, माटी का दीजिए या मिट्टी का दीजिए, बात की जो बेटा हमारे कृष्ण भगवान हैं वो हमारे क्या खाते हैं, माटी खाते हैं, खाते नहीं खाते माटी, बहुत माटी खाते। तो एक दिन उन्हें क्या किया, उनकी माता ने उन्हें देख लिया तो उनसे कान पकड़वाए, तो वो कह रहे थे अपनी माता से, माता ने कहा कि तुम माटी खा के आए हो, मिट्टी खा के आए हो, तो उन्होंने कहा ना माता हम मिट्टी नहीं खाए हैं, उन्होंने कहा नहीं तुम खाए हो। तो कुल मिला के कृष्ण भगवान जब मिट्टी खा रहे थे, माटी खा रहे थे, उस समय उनकी माता ने देख लिया तो वो ना खाने का नाटक करने लगे, नाटक मानी कर्नाटक, हो जाएगा। देखो कृष्ण भगवान बेटा जब माटी खा रहे थे, उनकी माँ ने देख लिया तो वो ना खाने का नाटक करने लगे। ध्यान रखना कितना प्यारा क्वेश्चन था कि कृष्ण भगवान देखे, यहाँ बन जाएगा कृष्ण भगवान जब माटी खा रहे थे तो वो ना खाने का नाटक करने लगे, नाटक मानी कर्नाटक, और कृष्ण भगवान मानी कृष्णा नदी पर है, कहाँ पर, नाम क्या है इस बांध का, डैम का, तो आप कहेंगे सर अलमाटी बांध है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, एक उसमें आप पढ़ सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगले लिख दीजिए बेटा सुपा, सुपा ये कहाँ पे, काली नदी पर, कर्नाटक, कर्नाटक ध्यान रखना बेटा, कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में है बेटा। तो सुपा जो हम कहते हैं, सुपा मानी हो गए सूप, अगर आप बेटा सूप ना, काली मिर्चों का सूप पी लीजिए तो वो बड़ा फायदेमंद होता है। तो आप कह रहे हैं नहीं सर हम काली मिर्चों का, काली इलायचियों का, मानी जो हमारा घोल बनता है, जो मिक्सचर बनता है, अगर उस मिक्सचर को आप पी लीजिए तो सर्दियों के दिन में सर्दी आपको नहीं लग सकती है। हाँ ये कहानी है बेटा। तो आप सूप पीने का नाटक करने लगे, नहीं नहीं मैं सूप नहीं पीऊंगा, मम्मी बना के दे रही थी, मैं सूप नहीं पीऊंगा। तो आप सूप ना, काली मिर्च की जो काली मिर्च है उसका सूप ना पीने का नाटक करने लगे। क्या पहले नाटक भगवान ने किया था मिट्टी ना खाने का, फिर आपने भी नाटक किया है, कौन से, कि हम काली मिर्च का सूप नहीं पियेंगे, इसका आप नाटक करने लगे। तो सूप मानी सुपा हो गया बेटा, और काली मानी काली मिर्च की वजह से क्या हो गया, काली नदी हो गया, और नाटक मानी कर्नाटक। ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए अगले हम लोग देखते हैं अगला बार। यहाँ पर बेटा तुंगभद्रा बांध, यहाँ पर देखिए तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा नदी पर है, और ये है कर्नाटक, ध्यान रखेंगे ये कर्नाटक है। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा का अर्थ ये हुआ बेटा तुम किसी के साथ अभद्र व्यवहार करोगे। तुंगभद्रा माने तुम किसी के साथ अभद्र व्यवहार का नाटक ना करो। कर्नाटक का एक ट्रिक है नाटक, कर्नाटक। भगवान ने मिट्टी खाने का नाटक किया था, तुमने सूप पीने का नाटक किया था, काली मिर्च का सूप नहीं पिया तो बहुत ईजी हो जाएगा। उनने मिट्टी, भगवान जी ने मिट्टी खाने का नाटक किया था तो वहां भी कर्नाटक आया था। यहाँ पे कह रहे बेटा तुंगभद्रा बांध, तुम किसी के साथ अभद्र व्यवहार का नाटक ना करो। तुम ये नाटक मत करो, ये बार बार नाटक करते हो अभद्र व्यवहार का। पिताजी हमको डांट रहे हैं कि तुम्हारा ये नाटक रहता है, तुम अभद्र व्यवहार करते हो लोगों के साथ। तुम मानी तुंगभद्रा, तुम अभद्र व्यवहार का नाटक ना करो। अब ये ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि तुम बेटा क्या करो, तुम अभद्र व्यवहार का नाटक ना करो। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध है और तुंगभद्रा नदी पर है, और नाटक माने कर्नाटक। तुम अभद्र व्यवहार का नाटक ना करो। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी समझ में आया होगा आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन बांध हर किसी एग्जाम में आया है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है बेटा, और ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। बहुत प्यारी ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए मैं।
ये क्या हुआ बेटा, तो यहाँ से बन जाएगा अर्जुन, नागा अर्जुन, अर्जुन आ रहा है, अर्जुन, अर्जुन भगवान, यहाँ से बन जाएगा भगवान श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, क्या कहा था भगवान ने, जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, भगवान ने अर्जुन से कहा था अपने विरोधियों को अंधा कर दो। क्या कर दो बेटा, हाँ अंधा कर दो। तो भगवान ने क्या कहा था अर्जुन से कि अपने विरोधियों को अंधा कर दो, अंधा मानी आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ, उन्हें क्या कहा था भगवान ने, भगवान ने ये कहा था कि अपने विरोधियों को, भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अपने विरोधियों को अंधा कर दो। तो आपको ट्रिक याद रहेगी, भगवान ने कहा था। तो अर्जुन मानी नागा अर्जुन, और भगवान मानी कृष्ण, कृष्णा नदी, और अंधा मानी आंध्र प्रदेश। यहाँ तक मुझे लग रहा है ये भी समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए कितना इजी, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अगर आज श्री सैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, तो वही है श्री कृष्ण ने, यहाँ श्री कृष्ण वही आ गया, श्री मानी श्री सैलम ने बेटा, या श्री कृष्ण भगवान ने उनसे अर्जुन से क्या कहा था, श्री भगवान ने क्या कहा था कि अपने विरोधियों को बख्शोमती अंधा कर दो। क्या कर दो बेटा, अंधा कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अंधा कराया। जो श्री भगवान ने, भगवान का जहाँ नाम आएगा तो वहाँ नदी कौन सी, कृष्णा नदी। श्री सैलम बेटा, श्री सैलम बांध जो है हमारा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए नेक्स्ट, मैटूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कावेरी नदी तमिलनाडु में। तो हम कहते हैं ना अपने दोस्तों को, कहते तू मिल, कहते नहीं कहते हैं तू मिल, अब की बार टूर पे तू मिल। हम लोग कहाँ गए थे, टूर पे गए थे, और हमारा दोस्त मिल गया, तो कहते हैं और भाई टूर कैसा चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं हम लोग कहाँ गए, हम टूर पे गए थे। मैटूर से बनेगा टूर, हम टूर पे गए थे बेटा। हम लोग कहाँ गए थे, टूर पे गए थे। किनके साथ, टूर पे हम लोग बारी बारी के साथ सब लोगों के दर्शन किए थे, और भाई तू मिल गया था हमको। देखिए मैं टूर हो गया बेटा, मैं टूर पे गया था, तो क्या हुए, लोग मुझसे बारी बारी से मिल रहे थे। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक बनेगी कैसी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोबारा। मैं जब बेटा टूर पे गया था, मैं टूर पे गया था, तो लोग मुझे बारी बारी से मिले मानी मिल मानी लोग मुझसे मिल रहे थे। मैं टूर पे गया था, मैं जम्मू कश्मीर गया था, वैष्णो देवी गया था, तो लोग मुझसे वहां क्या कर रहे थे, बारी बारी से लोग मुझसे मिल रहे थे। मिल मानी तमिल, और बारी मानी कावेरी, और टूर मानी मैटूर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला नेक्स्ट देखिए, अमरावती बांध। इसकी तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अमरावती बांध अमरावती नदी पर है बेटा, ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। कहते हैं ना अम्र, क्या हो गए, लोग अमर हो गए। तू हमसे मिल, और तू हमसे मिल गया, तो हम तुझके लिए हमेशा के लिए क्या कर देंगे, अमर कर देंगे। तू अगर हमसे मिलेगा बेटा, तो हम तुझे क्या कर देंगे, हमेशा के लिए अमर कर देंगे। ध्यान रखना, किसके लिए, हमेशा के लिए अमर कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट की ओर बात कर रहे हैं। कैसे, भांगड़ा नागल बांध, इसका पूरा नाम है भांगड़ा नागल बांध। ये कहाँ, सतलज नदी पर है बेटा। ये कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं कि भांगड़ा नागल बांध जो है ये कहाँ पड़ता है बेटा, हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो लोग क्या करते हैं, शादियाँ वगैरह होती हैं, आपको पता है। तो देखिए शादी जब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसमें भांगड़ा ना बजे, और जब लोग भांगड़ा बजता है तो सब लोग क्या करते हैं, संगीत में खो जाते हैं। संगीत में क्या हो जाते हैं, मदहीन हो जाते हैं, मानी उसके संगीत के रंग में रंग जाते हैं। भांगड़ा, ऐसी कोई शादियाँ नहीं होती हैं, ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं जिसमें बेटा भांगड़ा ना हो। तो यहाँ भांगड़ा बजेगा तो लोग क्या करने लगते हैं, अपना आंचल ओढ़कर बेटा भांगड़ा मानी भांगड़ा नागल बांध, और अपना आंचल ओढ़कर, आंचल मानी हिमाचल में बेटा क्या करते हैं, अपना सतलज मानी लाज वगैरह कुछ नहीं देखते लोग। क्या होता है, भांगड़ा में क्या हो जाते हैं, लोग मग्न हो जाते हैं, भांगड़ा में खो जाते हैं। लाज, भांगड़ा जब होता है तो कोई लाज और शर्म नहीं करता है, अपनी लाज वगैरह नहीं देखता है। सब लोग क्या करते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। तो भांगड़ा क्या होता है, लोग हिमाचल माने आंचल, लोग क्या करते हैं, सर पर पल्लू डाल लेते हैं, और लोग क्या करने लग रहे हैं, अपनी लाज वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं। लोग क्या करने लगते हैं, खो जाते हैं उसकी संगीत में। तो आप क्या बताएंगे सर, कैसे याद रखेंगे, जब भांगड़ा बजता है सर, लोग आंचल ओढ़कर अपनी लाज का ध्यान नहीं रखते। लाज मानी सतलज, लज आ रही, लाज सतलज आ रही है।
तो आप अगले की ओर बेटा बात कर रहे हैं हम लोग। अगला देखिए नेक्स्ट, पोंग बांध ब्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश। तो ये पोंग बांध बेटा हमारे कहाँ पड़ता है? ब्यास नदी पर। हमको बेटा हमको पोंग मानी प्यास, हमको प्यास लगी है। पोंग मानी कहते हैं ना, पोंग 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 मानी हमको प्यास लगी है, हमको प्यास लगी है। प्यास मानी ब्यास। और हम क्या कर रहे हैं? हमको कोई प्यास लगी है, हमको थोड़ा सा कोई चल मानी हिमाचल आ रहा है, कोई हमको बेटा प्यास लगी है, कोई हमको चल कर क्या कर दे? पानी पिला दे, पोंग पिला दे। ये कहेंगे पोंग पानी पिला दे बेटा। तो आप इनको याद रखिए। अगर ट्रिग्नी में बाई तो पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। अगला देखें बेटा, जवाहर सागर बांध कहाँ पे बेटा? जवाहर सागर बांध कहाँ पे है बेटा? चंबल नदी राजस्थान। तो आप यहाँ रखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे बेटा? जवाहर सागर बांध कहाँ पे हमारा? चंबल नदी राजस्थान में पड़ता है। ये आपको याद हो जाएगा। देखिए जवाहर बेटा जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने चंबल में जो स्थान पड़ता है, राजा का स्थान था, उसके लिए बहुत कुछ किया था। तो राजस्थान बेटा, हिमाचल प्रदेश, जवाहर सागर बांध कहाँ पड़ता है? चंबल नदी राजस्थान में। अगला बेटा है राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पड़ता है? चंबल में। तो राजा जो बेटा राणा मानी राजा का जो स्थान होता है वो चंबल में होता है, ध्यान रखना। विशेषकर बेटा क्या होता है? चंबल में, राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गानी सागर बांध कहाँ पे बेटा? चंबल नदी में, ये भी है। तो ये कहा गया बेटा गांधी चंबल के लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आज की जो क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइए। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।